सतरंगी के साथ हम आपके घरों में आ चुके हैं। कैसी हैं आप सब? आवाज़ ही नहीं आई, लगता है आप लोग नाश्ता करते हैं। बहुत अच्छे। और ख़वातीन वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ख़वातीन का काम ही सारी ज़िंदगी खिदमत करना है, बच्चों की, मियाँ की, माँ बाप की, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की। और सिर्फ यही काम नहीं, ख़वातीन का काम बाहर जाकर भी अपने घर को सपोर्ट करना है, चाहे वो किसी भी किस्म का काम करती हों, चाहे वो छोटे पैमाने पर करती हों या बड़े पैमाने पर करती हों, चाहे वो बिज़नेस करती हों या वो जॉब्स करती हों। लेकिन हमारे यहाँ आप सबको पता है कि पाकिस्तान का 52% हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है। और ख़वातीन हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं ख़ासकर वो जो है ऐसी ख़वातीन हैं जो कि घर के साथ साथ अपने बाहर की जॉब्स भी करती हैं। मैं वर्किंग वुमेन की बात कर रही हूँ, जो कि अपने घर भी देखती हैं, अपने घर को भी सपोर्ट कर रही हैं, इसके अलावा रिश्तेदारों को भी देखती हैं, इसके अलावा घर में कोई मेहमान आता है उसको भी देखती हैं, घर के कामकाज भी करती हैं, बच्चों की तरबियत भी करती हैं। तो जी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन ही कर सकती हैं। तो जी इस दुआ के साथ फिर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, हौसला दे, उनको एनर्जी दे, सेहत दे कि वो अपना घर, अपने बच्चों की तरबियत भी करती रहें और अपने घर को भी सपोर्ट करती रहें। और तमाम तर कामों के बावजूद अल्लाह ताला उनको इतनी सेहत अता करे कि वो जब रात को बिस्तर पे लेटें सोने के लिए तो उनको थकावट ना हो। क्योंकि जी जब बिस्तर पे आमीन आमीन कहा करें, जब कोई दुआ मांगते हैं पता है ना आमीन कहते हैं, तो आमीन कहा करें। जब भी घर की माँ हो, बुज़ुर्ग हो या वो लड़की जो घर में सारा दिन काम करती रहती है, बहन भाइयों को संभालती है, जब वो बिस्तर पर लेटती है तो उसको पता चलता है कि उसको कितनी थकन हुई है आज सारा दिन वो मशीन की तरह लगी रहती है। और जब बिस्तर पर लेटी है कमर में से दर्द की आवाज़ें आई उई निकलता है, तब पता चलता है कि हाँ भाई सारा दिन बहुत काम कर लिया, आज तो चीखें निकल रही हैं। अच्छा जी, तो आज ये जो ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में आज जो है नेशनल वर्किंग वुमेन डे मनाया जा रहा है। वो ख़वातीन जो कि वर्किंग वुमेन है, और ये दिन जो है पाकिस्तान में 2010 से मनाया जा रहा है, क्योंकि ये दिन उन तमाम ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है जो अपने घरों से निकलती हैं और घरों से निकल के काम करती हैं, चाहे वो टीचिंग करती हों, चाहे वो कहीं जॉब करती हों, चाहे वो पायलट हों, चाहे वो पुलिस में हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों। इसके अलावा हर फील्ड में आप देखें आपको ख़वातीन नज़र आती हैं। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आपको ख़वातीन नज़र नहीं आती? हर ऑफिस में, हर जगह, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट की बात हम करें या फिर हम किसी सैलून की बात करें या फिर हम किसी ऐसी जगह की बात करें। अब तो देखें ना, बीच में ये भी हो गया था कि एयरपोर्ट के ऊपर जो पर्ची लिखने के लिए ख़वातीन को लगा दिया था, और उनकी जान इतनी अजाब की, मर्दों ने इतना छेड़ा उनको, इतना छेड़ा, इतना तंग किया कि उन बेचारियों को वहाँ से हटना ही पड़ा। देखिए आसान जॉब्स ख़वातीन पे हमेशा ये होता है कि ख़वातीन को प्रायोरिटी दी जाती है कि जो जितनी आसान जॉब्स हैं, जैसे अगर आप बाहर ममालिक में जाएं तो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे अमेरिका में या लंदन में कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो एक चेक पोस्ट होती है या जो एक चुंगी जिसको हम कहते हैं बनती है, जैसे यहाँ से हैदराबाद जाते हैं तो बीच में होती है, तो वहाँ पे ख़वातीन बैठी होती हैं अक्सर औकात, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ बैठने का काम होता है। वहाँ पे आपको चेयर दे दी जाती है, आप बैठ जाती हैं, आपका एक बॉक्स बना हुआ होता है, उसमें आपने सिर्फ लिखना होता है कौन सी गाड़ी आई, कौन सी गाड़ी नहीं आई, नंबर्स होते हैं, बल्कि बहुत सी जगहों पर तो कैमरे लगे होते हैं बाहर ममालिक में, तो वहाँ तो लिखना भी नहीं पड़ता। तो ख़वातीन को उन्होंने चलो सोचा होगा कि चलो ऐसी जॉब दे दें कि जहाँ पे वो बैठी रहें, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। हाँ, तो मगर हमारे यहाँ के मर्दों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इतना तंग किया उन ख़वातीन को। आप लोगों को पता है ये बात, इतना छेड़ा है उन औरतों को, इतना छेड़ा है बेचारियों को कि मजबूरन वहाँ से ख़वातीन को हटा के दोबारा मर्दों को बिठाना पड़ा। तो हमारे यहाँ ख़वातीन तमाम जितने भी हरासमेंट के केसेस होते हैं, ख़ासकर वर्किंग वुमेन के साथ, उसके बावजूद हमारी ख़वातीन डटी हुई हैं, तमाम तर चीज़ें बर्दाश्त करते हुए, तमाम तर चीज़ों का मुकाबला करते हुए, अपने कैरेक्टर को पाक साफ रखते हुए भी काम कर रही हैं। तो इसलिए आज मना रहे हैं हम वर्किंग वुमेंस डे। तालियां। और जी पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा ख़वातीन को गवर्नमेंट के आला अहदों पर फाइज किया गया है, और ये सब मुमकिन हुआ है ख़वातीन की काबिलियत से।
तो जी हमारी तमाम माओं को, बहनों को सलाम हम पेश करते हैं सतरंगी की तरफ से, एक्सप्रेस की तरफ से। वो तमाम माएँ, वो तमाम बहनें, वो तमाम ख़वातीन जो कि अपने घर के साथ साथ बच्चों की तरबियत के साथ साथ अपने घर को सपोर्ट भी कर रही हैं फाइनेंशियली और काम कर रही हैं तमाम तर परेशानियों और टेंशनों के बाद भी। उन लोगों के लिए एक बार तो तालियां बजाइए। और जी ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन घर से निकल के ही काम करें, आप घर में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। घर में अच्छा ऐसा नहीं है कि घर में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए जी आसानी है, नहीं। घर में जो ख़वातीन अपना काम करती हैं, चाहे वो बुटीक चलाती हों, चाहे उन्होंने अपने घर में कोई पार्लर वगैरह बनाया हुआ हो, चाहे वो घर से कोई खाना वाना बना के देती हों, लंच वगैरह बना के देती हों, कोई भी काम, चाहे सिलाई कढ़ाई का काम हो, जो ख़वातीन घर में बैठ के काम करती हैं उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल होता है। जबकि लोग कहते हैं यार ये अच्छा है ना अपने घर में बैठ के, नहीं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हर वक्त उनको घर की चीज़ें भी बार बार उठ के अपना काम से जाना पड़ता है, घर के मसले भी देखने पड़ते हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है, किचन भी देखना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है। और वो ख़वातीन जो घर से निकल जाती हैं वो फिर पीछे छोड़ के जाती हैं, जो दूसरी ख़वातीन होती हैं अपने काम उन पे छोड़ के जाती हैं। तो जो घर से बैठ के काम करती हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और वो भी ज़ाहिर है वर्किंग वुमेन ही हैं जो घर में बैठ के काम करती हैं, क्योंकि दोनों काम एक साथ चल रहे होते हैं। अगर आप मर्दों को ये कह दें, ये टास्क दे दें, ये टास्क दे दें मर्दों को कि भाई आपने बाहर भी काम करना और अपने घर में खाना भी देखना है, झाड़ू पोछा भी देखना है, मासी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना, सब कुछ देखना, मर्द कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो फिर एक दफ़ा अपने लिए खुद ही तालियां बजाइए, चले। और जब बात ये हो रही है ख़वातीन की, तो आज भी हमने सारी ख़वातीन बुलाई हुई हैं, वो तमाम ख़वातीन जो अपनी अपनी फ़ील्ड के अंदर काम कर रही हैं, चाहे वो खाना पकाने की फ़ील्ड हो, चाहे वो बुटीक की फ़ील्ड हो, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो, वो तमाम काम कर रही हैं। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन हमारी ऐसी भी हैं, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ अजीब सी भी हैं, और जो अजीब सी हैं उनकी हरकतें आज हम आपको दिखाएंगे, अजीब अजीब हरकतें उन्होंने क्या की हैं, और जो कि यूट्यूब पर और डेली मोशन पे, फेसबुक पे, इधर उधर सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं। ये चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है ख़वातीन के साथ और क्या क्या वो कर रही हैं ख़वातीन। तो आज सारी बात हम करेंगे सिर्फ औरतों पर। तो मर्द हजरात कहीं इधर उधर निकल लें भाई, उनके लिए नहीं आज का शो बल्कि नहीं, उनको देखना चाहिए, गलत कह दिया, मर्दों को भी आज का शो देखना चाहिए, क्योंकि मर्द जब तक शो देखेंगे नहीं उनको पता नहीं चलेगा कि औरत कितनी अजीब है भाई। और ये आगे से पता है मर्दों के दिल से जवाब आ जाएंगे, बस पता है कितनी अजीम है ये, उनका जवाब होगा। कभी भी अपने से अपने मुंह से तारीफ नहीं करते। ये क्या मसला होता है मर्दों का, क्यों तारीफ नहीं करते, क्यों इतने कंजूस होते हैं तारीफ करने में? भाई कर दे तारीफ, अगर किसी औरत ने कुछ अच्छा काम कर दिया है, चाहे खाने ही अच्छा पका दिया है, कर दे तारीफ। वो कहेंगे क्या कहीं पड़ोस से आया था, आज कुछ जायका चेंज लग रहा था, भाई बोल दे यार आज बड़ा अच्छा खाना बना। ये जरूरी कि पड़ोस से आया हो, क्या वजह है ये तो जी आज हमारे साथ रहिएगा, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ होंगे, बहुत मजे मजे की चीजें दिखाने वाली हूँ मैं आज आपको। ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने नहीं देखे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे शायद हमारे मुल्क का 1.5 करोड़ आवाम का हिस्सा मौजूद है, या मेरे ख्याल 2 करोड़ होगा सोशल मीडिया पे, हमारे पाकिस्तान की आवाम की बात कर रही हूँ। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, 16 करोड़ आवाम तो अपने घर में ही बैठी हुई है, और 16 में से कम से कम 10 करोड़ तो देख ही रहे होंगे ना हमारा शो। तो मैं बड़े मज़ेदार चीज़ें दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। आज कहीं मत जाइएगा। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ होंगी, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन नाम नहीं बताऊंगी, पहले से बैठ के देखना पड़ेगा। और आज हम आपको बड़े मज़े की कोई चीज़ बनाना सिखा रहे हैं, जो कि आप अपने घर में बनाएंगी, खाएंगी, खिलाएंगी और तारीफ़ें बटोरेंगी। तो हमारे साथ रहिएगा और एक बार ज़ोर से कहिएगा हैप्पी वर्किंग वीमेंस डे। वापस आ चुके हैं और शेफ समीना हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी तालियां बजाइए इनके लिए।
समीना वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, आज पाकिस्तान भर में नेशनल वर्किंग वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगी इस बारे में? खवातीन हमारी, देखें आप भी वर्किंग वुमेन है ना, बिल्कुल। तो आप भी काफी, कितने साल से काम कर रही हैं आप? मैं तकरीबन 13 साल हो गए, 14 साल हो गए मुझे। 13-14 साल। घर भी आप देखती हैं, सब चीजें, हर चीजें, माशाल्लाह, बच्चे वगैरह सब चीज़ें देखती हूँ। और आपकी बात मैं वहाँ सुन रही थी कि एक दिन ज़रा मर्द हज़रात से कहा जाए कि जी वो ज़रा घर भी करें और बाहर भी करें, तो उनको पता लग जाएगा कि घर की खवातीन किस तरह से घर को मैनेज करती हैं, सारी चीज़ों को लेके चलती हैं और फिर भी खामोशी के साथ काम करती हैं, घर आती हैं, घर वालों को तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। और उनके लिए कोई ऐसा नहीं होता जो कहते भाई आ गई पानी दे दो, खाना दे दो, ये नहीं, खुद ही रोटियां पका के डाल रही होती है। खैर मैं कहती हूँ औरतों का काम है कि घर में रहते हुए सारे काम करें, लेकिन जब वो बाहर जाती हैं तो डेफिनेटली उनकी जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनको शेयर घर वालों को करना चाहिए, जबकि ऐसा घर वाले हरगिज़ भी नहीं करते। और खवातीन डरती हैं बताते हुए कि ऐसा ना हो कहेंगे जी नहीं कल से जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ जाओ। और आप देखिए हमारे घर ड्यूटी आवर्स थोड़े से ज़्यादा जो हमें फिक्र होती है, वो फलाना बच्चा घर पे आ गया होगा तो उसका ट्यूटर घर पे आया होगा, फोन पे भी लगे हुए होते हैं, सारी जिम्मेदारियां होती है ना एक्चुअली, और ये जो जिम्मेदारियां होती हैं हमारे दिमाग को सुकून नहीं लेने देती और फिर हम बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा है हमारे खवातीन माशाल्लाह इतनी एनर्जेटिक होती हैं कि चाहे वो घर में काम करें या घर से बाहर काम करें, फुल अपनी एनर्जी के साथ काम कर रही होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है। क्या तैयारियां हैं, क्या बना रही हैं आज? आज देखिए तो मौसम, जब सर्दी का मौसम आता है तो तरह तरह के खाने को दिल चाहता है डिफरेंट। तो आज हम बनाएंगे सरसों का साग, है ना, कितना अच्छा मज़ेदार होता है ना, बहुत मज़े का होता है। जो हमारे ख़वातीन ज़रा कम बनाती हैं लेकिन बनाएं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसको साग को गोश्त में बनाएं, कीमे में बनाएं, या फिर आप दाल में, या फिर आप वैसे इसको बनाएं और फिर मकई की रोटी जो घी लगी हुई होती है उसके साथ खाएं। आप तो क्या बना रही हैं? सरसों का साग बना रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक मैं बना रही हूँ भे, वैसे सिंधी सब्जी कहलाती है, कुछ लोग इसको भे, ठीक है। ये देखें बड़ी प्यारी सी शक्ल की इसकी होती है। अच्छा, जब इसे आप बाजार से लेकर आएंगे तो काफ़ी इसमें मट्टी लगी होती है, आप इसको अच्छे से धो लीजिएगा, छील लीजिए, उसके बाद अच्छा, ये कुछ भिंडी की तरह के इसमें जी बिल्कुल भिंडी की तरह से, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। अब भिंडी को हम सालन की फॉर्म में बनाते हैं, इसको भी हम सालन की फॉर्म में बनाते हैं, इसके पकौड़े भी बनाते हैं, लेकिन आज मैं इसकी एक ज़बरदस्ती चाट बनाऊंगी। चले जी, चटनी वाले भे जो है वो बनेंगे। इसको हम आलू के साथ मिक्स करके बनाएंगे, आप चाहें तो उसको वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन पहले मैं सरसों का साग बनाऊंगी। बहुत सारी तालियां समीना के लिए, समीना हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो साग है ये आपने क्या कहते हैं? अच्छा, साग के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि साग हमारे पास सरसों का साग है जिसको हमने पहले से बॉईल करके पीस दिया। अब इसको क्या करना है, इसका प्रोपोर्शन मैं आपको बता देती हूँ कि 1 किलो अगर आपके पास सरसों का साग है तो आधा किलो आपने पालक लेना है और उसमें तकरीबन 1 कप कटी हुई उसमें मेथी डालनी है। ये इसका बिल्कुल सही प्रोपोर्शन होता है। 6 से 8 आपने लहसुन के जवे डालने हैं, 8-10 आप हरी मिर्चें इसमें डालें, या जितना आप इसमें तीखा पसंद करते हैं। इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, हरी भी लाल मिर्चें इसमें इस्तेमाल होती हैं। इसको आप बॉईल कर लीजिए, धो लें, धोने के बाद आपने पानी बॉईल करने रखना है, उसके बाद आप इसमें सरसों का साग डाल दीजिए। जब अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाए, पानी ड्राई हो जाए, तो चाहे तो इसको घोट लीजिए या फिर आप इसको पीस सकते हैं। तो ये मेरे पास मौजूद है। इस तरह से आप बना के फ्रीज़र में रख दीजिए, पैकेट्स बना के, और उसके बाद अब इसका असल प्रोसीजर जो है मैं स्टार्ट करती हूँ। उसमें ये है कि हम पहले डालेंगे जनाब तेल थोड़ा सा। वैसे तो ये घी में और देसी घी में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा तेल और उसके साथ हम मक्खन का इस्तेमाल करें। ये मेरे पास मक्खन रखा हुआ है, तो 4 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाला और तकरीबन 2 से 2.5 हम डालेंगे इसके अंदर मक्खन। जितना मक्खन डाला होगा अच्छा लगता है इसमें, ठीक है ना। ये चला गया और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन हम इसमें हरा भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुटा हुआ लहसुन है, तो कुटा हुआ लहसुन जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून, और साबुत लाल मिर्चें 6 से 7 अदद हम इसमें शामिल करेंगे। हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो ये सरसों का साग मैं इसमें ऐड कर दूँ। अब जैसे हमने इसको बॉईल किया था, इसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि साग में अपना कुछ एक नमक होता है, तो आप बिल्कुल लास्ट में ऐड कीजिएगा। जब मैं देखूँगी ये ऑलमोस्ट पक गया है तब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा हम डालेंगे मकई का आटा। एक चीज़ मैं बताऊँ कि सरसों का साग जो होता है कि इसकी जो तासीर है वो थोड़ी गर्म होती है, तो इसको माइल्ड करने के लिए हम इसे मकई का आटा डालते हैं और उसको मकई के आटे की रोटी के साथ। सर्दियों में तो आप वैसे भी खा सकते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा लाहौर पंजाब साइड पे तो बहुत बनता है। मकई की रोटी के साथ ये ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है, मकई की रोटी से कॉम्बिनेशन इसका। और वैसे भी ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ सर्दियों की अलग हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
अब देखिए छोले खाए जाते हैं, हाँ बहुत वो सारी भी चीज़ें लाहौर ऐसी में हैं बहुत लाहौर पसंद की पंजाब जाते हैं। में, दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने सर्दी की चीज़ें जो बनाई हैं वो ऐसी हैं कि जो गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती हैं। तो साग इस तरह की चीज़ें जो आप खाएं इसमें सिंध में आपको वैसे पता है मछली खाई जाती है, मछली खाई जाती है ना, लेकिन मछली है हैदराबाद कि की ज़रा सा मछली। थोड़ा सा हैदराबाद बिल्कुल कौन सी मशहूर है वो? जामशोर मुर्गियाबाद की हैदराबाद? पल्ला मछली, पल्ला मछली, जामशोर हाँ, होती है ना। अभी हल्का सा फ्राई हो गया है, सही। थोड़ा कलर आ गया है इसमें, तो मैं शामिल अच्छा वैसे करूँगी ये। साग जो है वो पाकिस्तान में, ओ कराची में जो है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल पंजाब में ज़्यादा पंजाब मिलता में, है। बिल्कुल, कराची में बहुत सारी जगह पर नहीं मिलता साग। अच्छा दूसरी बात मैं बताऊँ कि ये कि पंजाब के साग में और कराची के साग में बहुत फ़र्क है। पंजाब का जो साग होता है वो बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट होता है और मीठा साग होता है। जो कराची का होता है उसमें सरसों की एक स्मेल जो ज़रा ज़्यादा आ रही ज़्यादा होती है। और उसको पकाने में क्या होता है कभी कभी वो बिटर भी हो जाता है, तो इसलिए एहतियात से पकाएं, उसका पानी अच्छा ये डिस्कार्ड कर दें। पंजाब में जो सरसों के खेत है ना, वहाँ पे हीरोइंस इतना ज़्यादा हाँ गानों के ऊपर नाची हैं कि हाँ। वो खुद ही मीठा हो खुद गया ही है मीठा हो हीरोइन की वजह से। सरसों के खेत में साइमा, रेशम, अंजुमन इतना उन्होंने डांस किया कि वो उनकी खूबसूरती से मीठा हो चुका मीठा है। हो चुका है। अच्छा अब मैं इसमें अब देखिए खुशबू अच्छी सी आना चाहिए, बहुत इसमें अच्छी आ डालूंगी रही है। नमक। नमक आप हमेशा कम से कम डालने की कोशिश करें, पालक में नमक कम डालें, ये साग में नमक कम डालें, तकरीबन ऐसा 1 नमक टीस्पून वैसे डाल भी दिया। कम ही खाना चाहिए। बजाय इसके कि आपको डॉक्टर मना करे, आप पहले खुद ही उसकी एहतियात कर लें। ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ मकई का आटा, तकरीबन 2 टेबलस्पून डालूंगी, ठीक है। तो मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ इसमें। ये साग जो था मेरे पास तकरीबन 1 किलो था, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, ठीक है। ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे और धीमी आंच पे इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे। जितनी देर तक अच्छा दम पे ये पकता रहेगा, बिल्कुल आप चाहें तो उसको थोड़ा सा पतला ही रखें, जैसे ये लूज सा है, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा भुनेगा। इसको अच्छा हम वो मिक्स करके खवातीन जो कि जिनको साग नहीं मिलता या घर के करीब करीब जो सब्जी की दुकानें वहाँ पे साग नहीं होता, या फिर ऐसा है कि बहुत जल्दी में बनाना है क्योंकि ज़ाहिर है पहले साग लाया जाता है, साफ किया जाता है, बहुत टाइम boil लगता किया है, जाता जी, है, जी। धोया जाता है, तो वो टिन में जो है वो मिल मुख्तलिफ जाते हैं, हाँ। स्टोर्स पे साग मिलता है जो कि मिलता है। बॉइल्ड होता है, हाँ। उसमें नमक भी होता है डला हुआ और वो साफ सुथरा बॉइल्ड, हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है। और मैंने बड़ा जी। मजेदार, ऐसा नहीं कि उसमें कोई जायका खराब हो। टिन में मिलता है, इतना बड़ा भी आता है, छोटा टिन भी आता है। छोटा टिन भी, तो मैं तो लेकिन अक्सर जब चूंकि मेहमान आते तो मंगा के और जल्दी से उसके ऊपर सिर्फ तड़का लगा देती हूँ, तो ले, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती इसको। अच्छा इसमें हम थोड़ा सा अदरक का इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। तो अदरक मैं इसमें बाद में शामिल करूंगी क्योंकि आपको पता है पालक में आयरन ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा माइल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं चाट। अब चाट के लिए हम तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया, ठीक है। 2 टेबलस्पून ऑयल लेके हम इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्चें, ठीक है। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई ये प्याज, छोटे साइज की आप ले लीजिएगा। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। नहीं ये पकी हुई है, हमने इसको बॉईल किया है, ठीक है ना। अच्छा आप इसको जब लेकर आएंगे तो बहुत गंदी मिट्टी लगी होगी, उसको आपने अच्छी तरह से साफ करना है। साफ करने के बाद आप इसको बॉईल करेंगे। हाँ अभी थोड़ी सी टेस्ट है आपको, लेकिन हम इसमें चीज़ें डालेंगे तो बहुत अच्छी, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है ना। और इसको हम अभी चटनी के साथ जब बनाएंगे, जब आप देखिएगा कितने मज़ेदार बनेगी। हल्का सा इसको फ्राई कर लेते हैं और हरी मिर्चें हम इसमें भी डालेंगे साग में, जो मैं डालना भूल गई थी। ये गई साग में हरी मिर्चें, क्योंकि साग थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है। इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छा मैं पता है कैसे आपको कैसा लगता है? मैं कैसे बनाती हूँ जी कैसे बनाती बताइए। मैं ये करती हूँ, दोपहर का या रात का सालन बचा होता है ना, गोश्त का या कीमा या जो भी, उसमें मिक्स कर लेती हूँ अच्छा साग को, और उसके बाद ऊपर से इतना तड़का लगा। अब अगर आप चाहें तो उसमें ऊपर से तड़का भी लगा सकते हैं, या फिर आप मक्खन जो है ऊपर से डाल के इसको सर्व करें। थोड़ी सी अदरक ज़रूर डालें। इसमें हम वो भी डाल सकते हैं ना, वो जो आती है क्या कहते हैं उसको, पनीर। वो तो पालक पनीर जब हम बनाते हैं उसमें डालते हैं, लेकिन साग में भी मज़ेदार लगती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका अपने टेस्ट के मुताबिक आप चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा इन चीज़ों को हमने हल्का फ्राई करना है कि एक हल्का सा एक ट्रांसपेरेंट हो जाए हमारी प्याज। चाय भी पीते रहे, चाय ठंडी हो रही है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, चाय तो साथ साथ चलेगी। और ये गैस में आलू, साथ ही हम डालेंगे ये भेज जो हमारे पास। अच्छा ये देखिए कितनी अच्छी सी शक्ल की है, और इसका इसमें एक लेस जो होता है वो भिंडी की ही तरह से होता है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मैं शामिल करूँगी। कुछ टमाटर, इनको हमने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है। तेज है ये लहसुन तो। हाँ ये बहुत तेज़ होता है, कच्चा है ना। ये डाल टमाटर, कुछ डालेंगे हम इसमें हरा धनिया। और अब इसकी मैं चटनी भी तैयार करूँगी जो मैं आपके सामने करूँगी, आप देखिएगा। चटनी हाँ इसके ऊपर से हम डालेंगे ना, ये चली गई। और चाट का मसाला, चाट ये है शायद, जी ये चाट का मसाला भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं शामिल करी हूँ।
1 टी, क्योंकि ये सब्जियां ऐसी हैं जो हम घरों में अपने अमूमन बनाते नहीं हैं, लेकिन आप घर में लेकर आइए, उनको बनाइए डिफरेंट स्टाइल से। की अपनी तासीर होती है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने इतनी सब्जियां पैदा की, सर्दियों की अलग हैं, गर्मियों की अलग है, तो उनकी यकीनन कोई ना कोई अफादियत है, जब भी वो हमें मौसम के लिहाज से मिलती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करके बस मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, ठीक है। और इसकी हम चटनी तैयार बॉयल तो है ना, वो बॉयल तो है, आलू भी बॉयल है जी, दोनों चीज़ें बॉयल है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही मैं चटनी के इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ जी। जग में हम डायरेक्टली डाल देते हैं जी जनाब। हमें चाहिए हरी मिर्चें, ठीक है, ये चलेगी हरी मिर्चें, थोड़ी सी हरा धनिया जाएगा इसमें, तकरीबन आधी गड्डी हरी धनिया की जाएगी। थोड़ा सा और ले लेते हैं, ज़रा चटनी थोड़ी सी अच्छी सी बनना चाहिए। ये लिया, और डालेंगे हम इसमें नमक, और ये जाएगी इसमें इमली का पल्प। इमली का पल्प तकरीबन इसमें आधा कप के करीब जाएगा। इमली को भिगो लें रात भर और उसके बाद इसको फिर अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल लीजिए। ये चीज़ें चलेगी, इसको मैं ब्लेंड करूँगी। साथ ही हम डालेंगे एक इसमें आलू डालेंगे। इससे क्या होगा, आलू जी, इससे एक थिकनेस आ जाती है जी। नहीं, जैसे नहीं, आप देखें जो समोसे वाले होते हैं ना, वो आलू की चटनी बनाते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। वो आप वाली मीठी वाली या वो नहीं, जो खट्टी होती है ना, हरी वाली। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, ठीक है। अब आप चूल्हा बंद कर दीजिए। ये वाला जी जी बिल्कुल। और वो वाला, और नहीं, वो चलती रहने दीजिए, वो चलने दें। और ये चाट आप गरम गरम सर्व कीजिएगा। आपने लहसुन नहीं डाला? नहीं, ये मैंने पहले डाल दिया था बॉईल करते वक्त। ये देखें, हाँ भाई जबरदस्त, देख के ही दिल चाह रहा है कि बस खाना शुरू कर दें। वाह वाह, मैं देख लूँगी पीस के, थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है इसमें। आलू से एक अच्छी सी थिकनेस आ जाती है इसमें। मीठी तो नहीं हो जाती? नहीं नहीं, आलू से मीठी क्यों होगी? कभी कभी आलू मीठे होते हैं ना। नहीं, आजकल अच्छे आ रहे हैं। चलें जी, ये हमारे चटनी जो है वो तैयार हो गई है। और इसको अब हम ऐसा करते हैं कि पहले हम उसमें ये चीज़ें निकालते हैं और उसके ऊपर से हम चटनी डालेंगे। अच्छा, ऊपर से डलेगी जी। ये तो मुझे वो वाले आलू याद आ गए, वो जो एक मिलते हैं ना, खट्टे आलू। खट्टे आलू थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और ये गर्मा गर्म आप इसको सर्व कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। बनाइएगा ज़रूर और फिर बताइएगा कि भाई आपको कैसी लगी। ये नई चीज़ है ना? नई चीज़ है बिल्कुल। कालिया बजाएगा फिर नई चीज़। ठीक है, और अब इस पे हम ये चटनी जो हमने बनाई हुई है ऊपर से डालेंगे और गर्मा गर्म इसको सर्व कर देंगे। ये चलेगी। वाह 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 वाह। साथ ही हम थोड़ा सा जैसे बाकी इसको कलर ऐड करना काम आएगी, ऐड कर देंगे थोड़ा सा कलर इसमें। वेरी गुड, चलो जी, ये हो गया। और आ गया इसमें ज़रा सा हरा धनिया, और जनाब ये आप चाहे तो थोड़ा सा चाट का मसाला भी डाल दें तो और अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। चलिए जी, वाह भाई जबरदस्त। ये लीजिए जनाब, आपके लिए हो गई ज़बरदस्त चाट तैयार। अब आप देखिए कितनी जल्दी। तो मैं ही खाऊंगी, किसी को नहीं मिलेगा, ये तो मैं खाऊंगी। अच्छा जी, साग भी हमारा ऑलमोस्ट तैयारी पे है। चले मैं इसको भी निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा इसको साफ करके। अच्छा, वैसे जब आप अपने घर में बनाएंगे ना तो उसको थोड़ा टाइम दीजिएगा पकने का, साग को। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा इतना टाइम नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब सरसों का साग आप घर में बनाते हैं तो साग को आपने बॉईल बहुत अच्छा करना है। अच्छा, और एक बात और एक टिप है ये कि जब आप सरसों का साग बॉईल करने लगे तो पहले पानी बॉईल करना है, फिर उसके बाद आपने उसके अंदर साग ऐड करना है, वरना क्या है साग सख्त रह जाता है, बहुत टाइम लेता है। और पानी कोशिश करें उसी में ड्राई हो जाए। हाँ, और अगर नहीं करना है आपको, उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, पानी को छन्नी में छान लीजिएगा, और उसके बाद उसको आप पीस के मोटा मोटा पीसिएगा, बहुत बारीक पेस्ट की फॉर्म में मत पीसिएगा, और उसके बाद आपने इसको रख देना है। लेकिन आप कहते हैं कि कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि साग अपने ही पानी में वो हो? बिल्कुल अपने ही पानी में, ताकि उसकी तासीर तो रहे। वो पानी, लेकिन देखिए पानी सरसों का साग जो है ना जी, मैं यही बात कह रही हूँ क्योंकि अमूमन ऐसा था कि यहाँ पर जो कराची में साग मिलता कभी कभी बेटर होता है थोड़ा सा, तो उसमें आप पालक की मिकदार को थोड़ा सा ज़्यादा कर दें तो वो अच्छा मीठा बन जाएगा, ठीक है ना।
ये आ गया लेकिन हमारा। वैसे साग में और करेले में अगर करवाहट ना हो तो फिर वो मजा नहीं आता। लेकिन मैं कहती बच्चों को अगर आपको खिलाना है, आप चाहते हैं कि हाँ भाई बच्चों को खिलाएं, अरे तो कहाँ फिर थोड़ा बच्चे सा खाते हैं, बच्चों को तो खाली चिकन चाहिए और ये चाहिए और ये सारी चीजें, ये नगेट्स बना तैयार दो, हो ये दे दो, वो हाँ दे दो। उनको फास्ट फूड चाहिए होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा बच्चे आ गए। अब आप देखें शुक्र है मेरे बच्चे फास्ट फूड कम खाते हैं, उनको चलें वेरी गुड। लेकिन वो सिर्फ पुलाव खाएंगे या उनको चिकन चाहिए रोटी के साथ। ये चला गया बस। अदरक और साथ ही हम इसमें थोड़ा सब्जी सा फिर हम भी नहीं खाते। डालेंगे मक्खन। मक्खन बहुत सारा आपको डालना है। वाह वाह वाह, ये हो गया हमारा तैयार। भाई ये तो बहुत जल्दी बन गया है। बहुत सारी तालियां समीना के लिए। और समीना सॉरी, मैं तो चक्के बगैर रह नहीं सकती, जरा मैं चक्के तो देखूं कि क्या कैसा बना है। वाह वाह वाह, आहा, बहुत मजेदार है और ये मैंने कभी नहीं खाया, मैं आज खा के देखूं। थोड़ा चटनी के साथ खाएं। चटनी, ओए होए होए, अच्छा है। ऐसा बच जाएगा, जरूरी थी ना ये, उसको जायकेदार बनाया आपने। नहीं नहीं बिल्कुल, आप घर में बनाएंगे इंशाल्लाह पसंद आएगी सब लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि सीजन की सब्जियों को या सीजन के फ्रूट्स को जरूर इस्तेमाल किया करें, वो आपके नेक्स्ट सीजन में आपके काम आती है। बहुत सही तालियां। और इन तालियों के साथ एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं और आज मनाया जा रहा है पाकिस्तान भर में नेशनल वर्किंग वुमेन्स डे। और हमने भी बुलाई हैं आज वो तमाम खवातीन जो मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे कि अभी शेफ़ समीना हमारे साथ थी जो कि कुकिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और कई सालों से वाबस्ता हैं और अपना घर भी चला रही हैं ठीक से और अपना काम भी कर रही हैं। मीडिया में भी अपीयरेंस उनकी रहती है अक्सर। लेकिन अब जो मेहमान मैं बुलाने वाली हूँ उनका ताल्लुक है फ़ैशन से। फ़ैशन डिज़ाइनिंग करती हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग करती हैं और मैं बज़ाते ख़ुद पर्सनली उनको जो जानती हूँ तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है 99 से जानती हूँ। और वो उस ज़माने से जिस वक्त हमें ये पता नहीं होता था कि ड्रेस डिज़ाइनर होता क्या है, उस ज़माने में इनके ड्रेसेस जो हैं वो, और ये पहली खातून है जिन्होंने ड्रेसेस पहनने के लिए लोगों को देना शुरू किया और ये रिवायत डाली कि हाँ एक्ट्रेसेस को हम ड्रेसेस ऐसे ही पहनने के लिए भी दे सकते हैं कि वो पहने, अपना प्ले करे या अपना शो करे और वापस दे दे। उसके बाद फिर ये रिवायत पड़ी है, वरना इससे पहले ऐसी कोई रीत रिवाज नहीं थे। मैं बात कर रही हूँ उस डिज़ाइनर की जिसने अपने बच्चे भी बड़े किए माशाल्लाह, बच्चों की शादियां भी की, अब उनके पोते पोती नवासे नवासी भी हैं और अपना घर भी ठीक से मेरे सामने उनके बच्चों की शादी हुई। ज़ाहिर है 99 से जानती हूँ और उसके बाद आज तक उनका काम वैसे का वैसे ही है। बाहर जाती हैं, अपने अमेरिका दुबई अपने एग्जीबिशंस भी करती हैं, अपना घर भी देखती हैं, रिश्तेदारी भी निभाती हैं, ससुराल वालों को भी देखती हैं, शोहर को भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं। तो फिर बहुत सारी तालीम हम बुलाते हैं रूबी शकील। और रूबी अच्छा वाला सूट तुमने खुद पहन लिया, ये मैंने भी रूबी का इसमें तुम ज्यादा नहीं, वो अच्छी बहुत लग रही हो। अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा देखो मुझे तो बुढ़ापे में नहीं, कुछ ना आप कुछ खुद करना अच्छी है लग ना, रही है। तुम्हें जवानी में कुछ करने की जरूरत ये नहीं रूबी है। का ड्रेस मैंने पहना है, रूबी के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत खूबसूरत ड्रेस लग रहा है। लेकिन आपको अच्छा पता है हाँ चलो नहीं, तुम्हारी रूबी, मैं तुम्हारी हमेशा बना तुमसे दूंगी। पूछती कि क्या राज क्या है जवान, जब से अब तक क्या ऐसी देख रही जवानी, हूँ तुम्हें। अब कोई चक्कर क्या जवानी है नहीं, ये? अब कोई जवानी नहीं है, नहीं अब बुढ़ापा है। अच्छा आप बताइए, बुढ़ी लगती है कहीं से आप? कहीं से लगती अब वो है? बेचारे क्या कहेंगे, वो बेचारे क्या सबने एक कहेंगे। साथ नहीं कहा है। नहीं वो बेचारे क्या कहेंगे। अच्छा रूबी, आज नेशनल वर्किंग वुमेन्स डे है। अच्छा और सही बात है। तुम क्या कहोगे इस बारे में कि ख़वातीन का पाकिस्तान के अंदर इस तरह के यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी को और उसके फाइनेंशियल अगर आप देखें या आप पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान का एक इमेज देखें तो उसमें ख़वातीन का क्या किरदार है? देखिए सबसे पहले जवेरिया मैं शुरू करती हूँ बहुत पहले से। जब हम छोटे हुआ करते थे तो एक आदमी कमाने वाला होता था और 7-8 लोग घर में खाने वाले होते थे। बिल्कुल। और गुजारा हो जाया करता था। हाँ। और बहुत अच्छी तरह से गुजारा होता था। ठीक है।
आज ज़माना वो आ गया है कि अगर घर का हर फर्द, चाहे उसमें माँ हो, बाप हो, बेटी, बहन हो, भाई हो, जब तक सब काम नहीं कर रहे होते हैं ना, घर नहीं चल सकता है। सही। और ये कुछ जो प्रॉब्लम्स है ना, ये हम लोगों ने खुद, प्रॉब्लम्स क्या कह रहे हैं, जो महंगाइयाँ आ रही हैं या जो कुछ भी है, वो हमने खुद बनाया हुआ है। हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाइयाँ बढ़ गई हैं। हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर हम जैसे अब अगर हम बच्चों की बात लेते हैं, अगर बच्चों की ख्वाहिशात हैं तो इतनी सी ख्वाहिश को हम इतनी बड़ी ख्वाहिश उनकी फ़ौरन पूरी कर दे रहे हैं। कहाँ से आएंगी वो सब चीज़ें? सही। और जब तक घर का हर फर्द काम नहीं करेगा तो वो एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो कहाँ से निकलेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए ज़रूरी है, मैं तो बल्कि ये मशवरा देती हूँ कि घर में अगर किसी औरत के पास कोई भी टैलेंट है, कोई भी है, किसी फॉर्म में भी कोई भी टैलेंट है, तो उसको उस टैलेंट को ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसको आप काम करें। आपको अगर आपके घर वाले या आपके ससुराल वाले या आपके मैके वाले या आपके शौहर परमिशन नहीं देते काम की, तो आप बेशक घर में रह के भी काम कर सकते बिल्कुल, हैं। जिस तरह रूबी ने शुरू किया था और मैं अभी तक वही कर रही हूँ, घर से ही कर रही अभी हूँ। तक वही कर रही हूँ। अभी तक शकील लोधी का डर है। हाँ। मतलब वही वाली शकील लोधी, शकील लोधी, सुधर जाओ शकील लोधी, वरना सब मिलके एक दिन बहुत मारेंगे। तो बस यही है ना कि देखो सुननी पड़ती है। हाँ। शौहर की और ससुराल वालों की, जहाँ आप रहते हो वहाँ आपको सुननी पड़ती है। हालांकि मेरी तो बैकिंग मेरी सास की बहुत थी इस काम में हिस्सा करने की, कि नहीं, वो कहती थी अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम काम करो, व्हाई नॉट, मतलब अपने टैलेंट को ज़ाया नहीं करो। तो मैं इस तरह, अब मैंने ज़िंदगी के इस मोड़ पे आके ये सीखा है कि हर शख्स को काम करना चाहिए, और आजकल के दौर में ख़ास तौर पे ये नहीं करें आप अपने टाइम को ज़ाया करें। ठीक है, अगर आप अपना किचन देख रही हो तो आपने देखना ही है, घर आपने देख रही हैं आपने देखना है, लेकिन साथ साथ अगर आपको 2 घंटे अगर आप किसी भी छोटे मोटे कारोबार के लिए दे सकती हैं जिसमें 2 पैसे आपके घर में आ जाते हैं, तो क्या मुझे लगता है खुशहाली है घर में। अच्छा रूबी, अभी आपने शायद सोशल मीडिया पे कितनी इन रहती हैं आप वैसे, फेसबुक वगैरह पे? वैसे ही पूछ। इतनी ज्यादा नहीं वैसे, इतनी ज्यादा नहीं, जो कुछ होता है वो मुझे पता चलता रहता है। पता चलता है। वो लॉस एंजलिस में जो अभी मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के अंदर जो मिस फिलिपिन थी, उनकी ज़रा सी गलती से ताजपोशी की रसूमात मिस कोलंबिया के नाम की अनाउंस की गई, वो देखा आपने? नहीं, वो मैंने नहीं देखा। दिखाएं आपको? दिखाएं। और बड़ा बुरा हुआ कि बेचारी पहले किसी और को ताज पहना दिया गया। अच्छा। और उसके बाद पता चला कि जी वो इनके लिए तो था ही नहीं, तो वहाँ और फिर पर भी वापस दोबारा ताजपोशी की गई थी। वहाँ पे इतने बड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता। हमारे मुल्क में जरा सा कुछ हो जाता है तो सारे चैनल्स पे चलना शुरू हो जाता है। हमारे मुल्क में अगर शो में जरा सा नाम किसी का गलत ले लो, कभी-कभी होता है ना आपके दिमाग में कोई और नाम चल रहे होते हैं जो आप बहुत ज्यादा लेते हैं, बिल्कुल, उस पे लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं, और इतनी बातें सुनाते हैं कि आपकी सोच होगी। बिल्कुल तो जी हम दिखाते हैं आपको कि क्या हुआ था, और ये मैं तो पूरा आपको दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ। लॉस एंजलिस में होने वाले मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के ताज की सही हकदार मिस फिलिपाइन थी, लेकिन एक ज़रा सी गलती से ताजपोशी की रसूमात मिस कोलंबिया के नाम की अनाउंस कर दी गई, क्योंकि स्टीव हार्वे ने कार्ड पर नाम बगैर पढ़े ही अनाउंस कर दिया, जो नाम था मिस फिलिपाइन के लिए, और ताज पहना दिया गया मिस कोलंबिया को। आए हाय, फर्स्ट रनर अप थी वो। अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए स्टीव ने किया सच का फैसला और मिस यूनिवर्स के टाइटल की सही हकदार मिस फिलिपाइन को मिला उसका हक। 2015 मिस यूनिवर्स, देखते हैं भाई क्या हुआ 2015 मिस यूनिवर्स के साथ, दिखाइए जी जरा। Okay, folks. I have to apologize. The first runner-up is Colombia. Miss Universe 2015 is Philippines. Listen, folks, let me just take control of this. This is exactly what's on the card. I will take responsibility for this. It was my mistake. It was on the card. Horrible mistake, but the right thing, I can show it to you right here. The first runner-up
is Columbia. It is my mistake. Still a great night. Please don't hold it against the ladies. Please don't. We feel so badly, but it's still a great night. Thank you all. जी देखा आपने कितनी थोड़ी सी देर की खुशी थी उसकी बेचारी की, आधी मिनट भी नहीं हुआ था, आधा सेकंड में खत्म हो गई। हाँ क्योंकि वो फर्स्ट रनर अप थी ना। बात खुशी की भी नहीं है, बात ये है कि उसको जो ये फीलिंग है वो पूरी जिंदगी रहेगी ना उसके दिल में। और जो दूसरी थी जिसको नहीं मिला था वो कितनी खुश हुई है, उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि फिलिपिन बनी है मिस यूनिवर्स वाकई। और ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं, लेकिन अपनी गलती को मानना इतने लोगों के बीच में वो था मुश्किल काम था। अच्छा जी, इसके अलावा भी रूबी आजकल आप देख रही हैं कि बहुत सारी हम जैसे खवातीन की अब अच्छाई भी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बुराइयां भी करनी चाहिए खवातीन की। आपने शायद अभी आप कह रही सोशल मीडिया से आप इतना ज़्यादा वो इन नहीं रहती, आपको क्या इस बात का इल्म है कि अभी एक दो ब्रांड्स के ऊपर सेल लगी थी उसका और तो मुझे उसमें बहुत खवातीन ने दरवाजे तोड़ दिए, बाल नोच लिए, चपेड़े लगा दिए एक दूसरे को। ये किस किस्म की खूनी औरतें हैं? ये दरिंदा सिफत औरतें कौन है भाई? नहीं पता है इससे जवेरिया क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, इससे ये होता है कि आपके मुल्क की बदनामी होती है। वाकई कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आप अपने देखिए फेसबुक के थ्रू मीडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई बात। अब ये बाहर मुल्कों से बाहर, मेरी बहन बाहर रहती है, काफी लोग बाहर रहते हैं, वहां से कॉल्स भी जाती हैं, तुम्हारे मुल्क में ये भी हो रहा है। देखिए सेल्स बहुत जरूरी हैं, हाँ, वो मानते हैं बिल्कुल। वो इसलिए जरूरी है कि हर शख्स चाहता है कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है डिजाइनर को, तो वो चाहता है कि 50% या 60% ऑफ उसको मिल रहा है, तो वो खुशी खुशी जाना चाहता है कि भाई हम ये भी ब्रांड पहनना चाहते हैं। बिल्कुल। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर आपको जाने, जैसे वहाँ ब्लैक फ्राइडे होता है बाहर भाई, वहाँ अमेरिका वगैरह में तो ऐसी सेल्स होती है रात को 3 बजे लोग, लेकिन लाइन होती है 1 से 2 बजे, रात के 12-1 बजे सब आ जाते हैं। और 6 बंदे एक वक्त में एंटर करते हैं, 10 बंदे एंटर वहाँ करते हैं। देखिए वहाँ भी होता है, ये 2 साल पुरानी बात है, 3 साल पुरानी, वहाँ वॉलमार्ट में या उधर लगी थी लाइन। अच्छा भाई ले रहे हैं ब्रेक, वहाँ बात हम पूरी करते हैं। एक तो ये ब्रेक में बेहोश हो जाएंगे अली भाई, ब्रेक ले लो जल्दी से, ब्रेक से वापस आते अपनी बात पूरी करेंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। जी रूबी शकील हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे सेल की, कि सेल में खवातीन ने क्या क्या किया, कितने लोगों के सर फाड़े, कितने लोगों को धक्के दिए। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे 2 मेहमान और मौजूद हैं, हम उनको बुला लें यहाँ पर ताकि हम उनके साथ मिलकर एंजॉय करें इस वीडियो को। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाती हूँ हमारी बहुत ही प्यारी जहारा हाई। बहुत बेहतर है, बैठिए। लेकिन कुछ पता नहीं, अचानक सर्दी लग जाती फिर पहनना पड़ जाता है, मौसम ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। और जी एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अगर वो भी तैयार है तो उनको भी बुला लूं मैं, बुला लूं? तो आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर मुस्ना। अच्छा जी, आज पाकिस्तान में नेशनल वर्किंग वुमेन्स डे मनाया जा रहा है और देखिए जी, शेफ भी आ गई हमारे पास, फैशन डिज़ाइनर भी आ गई हमारे पास, बहुत ही प्यारी हमारी एक्ट्रेस हैं, ये भी आ गई हमारे पास, डॉक्टर भी हैं हमारे पास, ये भी एक्ट्रेस हैं, होस्ट भी हैं, मुख्तलिफ फील्ड की खवातीन आज हमारे पास मौजूद हैं। ये अलग बात कि हमारे मीडिया की ही हैं। आपको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? है बहुत अरसा हो गया। बहुत यार, ना बताएं। और देखिए इस उम्र तक काम कर रही हैं आप। हाँ,
रूबी जी यही बात मेकअप रूम में नहीं हो रही थी? 35 साल तो हो गए होंगे। यही बात हो रही थी। और रूबी तुम्हें कितने साल हो अभी गए? मुझे यही बात हो रही थी, अभी हुए हैं 2-3 साल, 1 साल। बस ठीक है, अब तो यही कहना चाहिए ना। नहीं क्यों रूबी कहना वैसे चाहिए? वाकई कितने साल हो गए? मुझे 20वां साल है, 20वां 19 साल हो साल है। गए, 20 साल होने वाले हैं बस। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मुझसे ये सवाल पूछें। कितने साल हो गए? अब तो देखो 97 98 तो मैं भी कह सकती हूँ। देखो मुझे मैं एक बात बताऊं आपको, चाहे कितने साल भी हो गए, लगती तो नहीं ना आप, बस बात है ना, खत्म। बस ठीक है, बस भाई ठीक है। मैंने तो स्कूल के जमाने से शुरू किया था जब मैं 7th क्लास में थी, आई अल्लाह। 93 94 यही तो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं बचपने से देखते आए हैं। भाई ये बचपना क्या होता है? बचपने से मैं तो पूछ रहा करती हूँ कि किसके बचपन से? Confused हूँ मैं। इसको मैंने वाकई बचपने से देखा है। अच्छा, और मजे की बात कि बचपन से हम काम कर रहे होते ये सही हैं और बात जब है। हमारी शादियां हो जाती हैं और ज़ाहिर नाम भी बढ़, जैसे जैसे टाइम गुजरता है हाँ। इंसान की जिंदगी में तब्दीली आती रहती है, फिर नाम भी हो जाता है, फिर शादी भी हो जाती है, फिर बच्चे अपनी जिम्मेदारियां अलग हो जाती हैं, काम अलग चल रहा होता है, घर अलग देखना होता है, और उसके बाद जब वो दादी के परपोते की परदादी के पोते की शादी में नहीं जाओ तो नाराज होते हैं, तो भाई बहुत बड़ी हो गई है ना वो, तो अब इसलिए नहीं आती हाँ, हमारी। ये बात जरूर यार होती पहले है। तो हम बेचारे ये बात सुनने में बच्चे आती हुआ है। करते थे, अम्मा अब्बा जहाँ पकड़ के ले गए चले गए, अब अपनी शादी हो गई, अपना घर है, नहीं, भैया को क्या जवेरिया, बताया कि पहले की परदादी बातें- के पोते की शादी में जाना पहले है। की बातें भी और थी ना, अब इतनी कमिटमेंट्स नहीं थी ना आपकी हाँ, जवेरिया, आपके पास मियाँ की जिम्मेदारी नहीं थी, बच्चों की नहीं थी, ससुराल वालों की जिम्मेदारी नहीं थी। अब आपके पास कितनी जिम्मेदारियां हैं, तो वो आदमी हर तरफ बढ़ जाता है ना। रूबी जी अब एवरीथिंग्स चेंज ना, पहले लोग आके घर पे नहीं। कप चाय पी के आपको इनवाइट भी मुझसे करने मेरी आते बहनें थे। मुझसे नाराज होती हैं कि तुम मिलती नहीं हो, जब आओ हम आ जाते हैं तुमसे मिलने, तुम नहीं आती हो मिलने के लिए। तो वो बहनें अपनी जगह सही है, वैसे देखा जाए तो उनका भी दिल चाहता है कि मैं जाऊं, लेकिन पता है कमिटमेंट्स इतनी होती है, काम आपके इतने हैं, और आप तुम्हारे कहाँ तो छोड़ ऐसे काम नहीं, घर पे ही लोग आ रहे होते हैं, हम मेरे तो और कौन से इतने टाइम के पाबंद है हमारे लोग, 3 बजे का बोलेंगे तो 4 बजे आने नहीं, वैसे बैठे आम तौर हैं। से जो लोग शो बिजनेस में हैं, तुम भी हो, उसके अंदर वाकई निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन जाना बाजी अच्छा, लोग नहीं समझते, लोग इस बात नहीं को। नहीं समझते। चलते चलते डायरेक्टर साहब आपा एक सीन रह गया है, वो करा लेना, आज मुझे ये लोकेशन छोड़नी है। हाँ, ये पेट दुख रहा है। आपा आपसे तो कम से कम इस तरह बात करते ना, मेरे साथ तो ये होता है कि हाय मैं बढ़ जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जा, मतलब ओवर एक्टिंग कम कर दो डायरेक्टर साहब, मैं कर रही हूँ। डायरेक्टर के अंदर एक एक्टर छुपा हुआ होता है ना, बेचारे एक्टर बन नहीं पाते, डायरेक्टर बन जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे भाई जैसे जाना खातून का। बाजी जो है ना, मेरी बड़ी बहनों की बेस्ट फ्रेंड है, समझे। बचपन इसको मैंने इतना सा देखा हुआ है, सच्ची बात है। तो अब अपनी बहन को समझाया करें ना आप, भाई वो बिजी रहती है। ये बहनों को कहे आज कि मेरे पास टाइम नहीं है। नेशनल वर्किंग वुमेन्स डे बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तो खवातीन के कितने मसाइल होते हैं, देखा आप लोगों ने, बाहर काम भी करना है, फिर अपने घर को भी देखना है, फिर रिश्तेदारों की बातें भी सुननी है, रिश्तेदारों को भी देखना है। लेकिन तकलीफ जब होती है जब परायों का तो समझ में आता है कि वो शिकायत करें, लेकिन जब अपने शिकायत करें तो फिर हैरत होती है कि यार ये तो हमें बचपन से जानते हैं, इनको नहीं पता कि हम कैसे, हमारे दिल में कितना प्यार है, हमारे दिल में कितनी तो मोहब्बत है। जिया क्या तरीका होना चाहिए? जैसे मैं ये बहुत फेस कर रही हूँ आजकल कि सरो खुदा की कसम मेरे पास टाइम में, मेरी जिंदगी देखो, एक झलक ही देख लो, सुबह मॉर्निंग तब पूरा स्केड्यूल आपके सामने। सही है। मुझे इसमें बताओ कि मैंने घर की यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं, मैंने पेट्रोल भी भराना है, मैंने डिजाइनर को कपड़े वापस भी देने हैं। Correct। मतलब हम लोग डिजाइनर से कपड़े लेके मतलब चले नहीं जाते, भाग नहीं जाते, वापस देना वापस भी होता है। देते हैं, मतलब ये भी खुद करती हूँ मैं। वो भी जिम्मेदारी होती है, ठीक बहुत बड़ी है, कि भाई- आई एम अ मदर, मतलब बच्चों को भी देखना, उनके स्कूल के भी इश्यूज कहाँ से निकाले अभी वो कैसे समझाएं? कल मेरी बेटी आई हुई थी, उसकी सालगिरह हमने की है यहाँ पर, तो वो मुझसे उससे सवालात किए गए कुछ, तो उसने जवाब ये दिया कि उससे पूछा कि जी आपको सबसे अच्छी बात मामा की क्या लगती है, तो उसने जवाब दिया कि जब वो मेरे साथ होती हैं, और पूछा कि लेकिन सबसे ये बुरी बहुत बात बड़ी क्या बात- लगती है कि मामा मुझे टाइम नहीं देती और मेरी बात नहीं सुनती। असल में बात तो ये मतलब हमारे घर में रहने वाले हमसे शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाले तो बहुत दूर आगे हो गए हाँ, अब। सही बात है। वर्किंग वुमेन की भी कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ। कुछ लोग हैं 9 to 5 जॉब है, घर आ गए कम से कम 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद वो अपनी फैमिली के साथ हैं, होते हैं। अपने बच्चों के साथ हैं, या जो कुछ भी उनको घर में काम करना है। लेकिन जैसे शो बिजनेस की बात हो रही है, उसके अंदर तो वाकई टाइमिंग जो है ना, खास तौर से वो लोग जो कि उसमें फुल फ्लेज उसमें इन्वॉल्व हैं, मेरी तरह से मतलब कम है, कभी किया कभी ना किया, लेकिन जिनका बाकायदा ये प्रोफेशन है उनके लिए तो वहाँ से निकलना इंतहाई मुश्किल बहुत है। मुश्किल हो जिस जाता उम्र है। में हमारे बच्चे अगर ये 9 to 5 कर रही होती, 8 बजे तो बच्चा सो जाता है क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो वो 3 घंटों में अब- इस्त्री यूनिफॉर्म। अब जैसे कि फर्ज करो हमारे यहाँ जो औरतें काम करती हैं,
मेरे यहाँ एक औरत काम करती है जो मेरा घर में खाना पकाती है। शी इज अ वर्किंग वुमन, ऑलराइट, बिल्कुल। शी कम्स अर्ली इन द मॉर्निंग। मासियाँ भी बेचारी यही होती शाम हैं को। सुबह। अच्छा, उसका प्रॉब्लम, उसका काम हमारे घर में खत्म नहीं होता। वो दूसरी जगह जाती वो है। जब घर जाती है तो उसका बूढ़ा बाप बीमार है, उसके कपड़े उसको धोने हैं। सही बात है। उसकी माँ जो है वो इस काबिल अब नहीं रही है कि वो अपना काम कर सके, तो उसको भी रोटी पका के उसको देनी है। यहाँ सारा दिन उसने रोटियां थोपी हैं, वहाँ जाके फिर वो काम कर रही लेकिन मैं आपको होती फिर है। बताऊं, फिर भी उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा कोई। फिर लोग अप्रिशिएट नहीं करते। फिर भी उसको लेकिन ये घर जो वाले आप नहीं कह रही हैं अप्रिशिएट ना, करेंगे। ये आप अप्रिशिएट करें क्योंकि हम अपने मसले मसाइल में इतने वो हैं मगन Exactly. कि किसी और के मसले हमें कोई मसला ही नहीं लगता। नहीं, मैं यही कहती हूँ कि ये जो खवातीन हमारे पास काम करती हैं उनको समझने की ज़रूरत है। कभी कभी वो बहुत गलत काम कर देती हैं, कुछ भूल जाती हैं, तो उनको रेप्रिमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को आपको समझने की ज़रूरत है कि ये किस टेंशन में काम कर रही है, क्योंकि ये मेरी वाली जो खवातीन- मासी आती है वो अपना 2.5 से 3 महीने का बच्चा 6 साल और 8 साल के बच्चों के पास छोड़ के आती है। बताइए। वो भी उसका दिल क्या हुआ, मैंने बच्चों उसको में नहीं बहुत लगा दफा होता बोला, होगा? मैंने कहा तुम बच्चे को साथ ले आया करो। नहीं, उसका दिल बच्चे में नहीं लगा रहता होगा। बिल्कुल, मैंने कहा तुम साथ ले आया करो, कभी लेकिन बीमार उसने होता है, कमाना कभी है। भूख लग रही होती है उसको 10 चीजें, लेकिन वो कहती है कि मैं इतनी सुबह सुबह सर्दी में कहाँ से लेकर आऊँ, क्योंकि मुझसे पहले वो एक सामने वाले घर में काम करती है, देखें, तो ये वो अलाउ नहीं करते उसको। हमारी अम्मी जाना बाजी हमेशा ये कहा करती थी कि बेटा अब हमेशा अपने से नीचे को देखा करो, तो तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। अगर ऊपर देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। लेकिन तो आपको आप अपने से ऐसी नीचे देखना चाहिए हमेशा। ऐसी खवातीन का क्या करें जो सेल लगती है तो मारती है, मैं एक दूसरे को बताती हूँ। दरवाजे तोड़ देती है। अपने आप को कराटे में, जूडो में, मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट, इसका हल है। मतलब अच्छा, यार रहने दो, बस उस दिन ईंटें मैंने तोड़ी थी, तुमने तो आओ आओ करके छोड़ दिया था 2 दफा। वो मैं कह रही थी, मतलब अगर आपको वाकई सेल में जाना है तो यू शुड। बट जी हाँ, सिंपल सी बात है, अगर आप फला दुकान में शॉपर हैं, आप पूरे साल में शॉपिंग करती हैं, तो आप हकदार हैं कि आप स्पेशल सेल में, जिसको मैं ब्लैक फ्राइडे का नाम नहीं दूंगी क्योंकि ब्लैक फ्राइडे ये डेफिनेशन नहीं है ब्लैक फ्राइडे की। ब्लैक फ्राइडे होती है पूरे हर मॉल में, लेकिन हर ये तो दुकान में। जब इनका आखिरी एंड रह जाता है, ये तो वो खवातीन, ये तो वो ब्रांड्स हैं जिनके थोड़े थोड़े एक पीस रह जाते हैं और उनको नई अपनी वो चीज लानी होती है, तो वो उस पे सेल लगा देते हैं। ठीक है, तो उसको ब्लैक फ्राइडे का नाम नहीं दो, उसको मेगा सेल कह दो, क्लियरेंस सेल कह दो, कुछ Clearance वो तो sale। this जो is भी not नाम है, branding। लेकिन उन्होंने किया क्या ये देखो ना बस। मुझना नाम तो कुछ भी दे दो, इशू इस वक्त ये है कि तोड़म ताड़ी तो ना करो। सिक्योरिटी का इतना इशू, मतलब लेकिन वो मुझे ना ऐसा करो लगता है कि जिनके ब्रांड्स हैं वो इन चीज़ों से खुश होते हैं और इस तरह खवातीन को जमा करके भगदड़ मचा के, क्योंकि एक जगह लाहौर में हुआ तो उन्होंने कहा कि क्यों कराची में क्यों ना हो, और क्योंकि भाई वो तरीके से भी कर सकते हैं कैसे ना। कोई खुश हो सकता है? नहीं, जी, मैंने तो ये सिक्योरिटी देखा का है, इतना मैंने बड़ा तो ये अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि आप फलानी सेल में नहीं गए। मैंने कहा अव्वल तो साड़ियों की सेल बहुत मुश्किल है कहीं लगती हो, जोड़ों की सेल तो लग जाती है। कभी इत्तेफाक से गुजर भी हो जाए उधर से जहाँ पे वो सेल हो रही होती है, लगता है क़यामत का समय है। ऐसा लगता है कि आज के बाद ना यहाँ कपड़ा मिलेगा और आज के बाद ना यहाँ और कोई लगता है जोड़ा फ्री में मिलेगा। बट रहा है, तो कहते हैं वहां जाओ जहाँ 100% सेल है। फ्री में ले वहाँ आओ। जाओ। तो भाई देखिए जरा वीडियो अच्छा, देखिए। तुम्हें एक बात मैं बताऊं वीडियो से पहले कि सारी दुनिया में सेल लगती है। जी हाँ। ऐसा कहीं नहीं हाँ, होता। कभी क्रिसमस सेल है, कभी ईस्टर सेल है, कभी विंटर सबसे सेल बड़ी है, सेल कभी तो अच्छा क्रिसमस सुनो, वही रखती उसमें है। होता ये है कि जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, वो सेल के लिए बाकायदा ऑर्डर देके सामान बनवाते हैं। तैयारी होती है। और लोग ये नहीं समझते कि ये जो है ना हमको सस्ता मिल रहा है, सब सेल सस्ता के वस्ता लिए नहीं है। सामान आपा, सेल के लिए लाइनें कूपन, लगी होती सेल हैं, के लाइनों में लिए जाते हैं। लाइनें, सेल की पहली सी अनाउंसमेंट रात को 3 बजे से लाइन लग जाती हाँ, है। मैं भी बता रही हूँ, यो जिनको सिर्फ 2-3 2 बजे बजे से लाइनें लगी हुई होती हैं 3 और बजे से। ऑर्गेनाइज होके सब लाइन से जा रहे होते हैं बिल्कुल। अंदर। लेकिन वहाँ पे वो होता है ना कि आपको जितनी बड़ा स्टोर है उतने हिसाब से वो जो है ना गिनते हैं बंदे, फिर वो अंदर भेजते हैं, फिर उनको टाइम दिए, जब वो बाहर आते हैं तो फिर बाकी लोग अंदर जवेरिया, भेजते लेकिन हैं। ये सब कुछ दिखाने से फेसबुक पे इन चीजों पे आप ये नहीं देखते आपके मुल्क की कितनी बदनामी होती है। नहीं, ये भब्बड़ खाना जो होता है ना, हाँ, तो ये ये आपकी- सारी दुनिया में होता है। नहीं होता है, लेकिन आप जो अपने मुल्क को इतना ज्यादा कर रहे हो ना, फेसबुक जल्दी ये मीडिया सब देखो, अब तो फैल गया, अब तो गया पूरी दुनिया में, पूरी चला दुनिया गया। मुझसे सिवाय बात तो ये है पाकिस्तानियों कि के सबने देख लिया है। फेसबुक के ऊपर तो तुम्हें छींक भी आई, आज मुझना को छींक आई थी। हाँ, ये बड़ी वो मुसीबत है। फेसबुक तो के फिर हमारी ऊपर- हमारी वो खवातीन Facebook पे। तड़पनियां खा रही है देखने के लिए, जरा वीडियो दिखाएं। हाँ, हमको वीडियो लाहौर दिखाओ वाली वीडियो भाई। पहले दिखाएं। हाँ, चलें जी। लाहौर वाली मैंने नहीं लाहौर में जो हुआ है वो दिखाइए पहले। वो उसको महंगा नहीं करते।
अच्छी पढ़ी लिखी, देखा आप लोगों ने पढ़ी लिखी कैसे लग बाल रही है। नोच रही थी एक दूसरे के खवातीन, और वो भी अच्छी पढ़े लिखे घरों की औरतें लग बिल्कुल, रही बिल्कुल, हैं। ये वो नहीं है कि कोई ऐसे आप बात कर रहे हैं कि कोई तो ऐसे ही उठ के आ मतलब ऐसा गए क्या था उस कुर्ते में? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, तो उस कुर्ते में क्या था जिसके लिए लड़ रही थी? कुर्ते में नहीं था, प्राइस में प्रॉब्लम थी। कुर्ते में नहीं थी, प्राइस में थी। जी हाँ, ऑल ऑफ दीज क्लोथ, ये सारे कपड़े जो हैं अब आपको फेसबुक के वेरियस पेजेस पे मिलेंगी कि फला दुकान के कुर्ते मेरे पास है, साइज स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा, हर साइज का उसने उठाया। ऑनलाइन ऑर्डर करें और ले ले। हाँ, अच्छा जी, एक वीडियो और है 500 रुपए के प्रॉफिट जो कि कराची की है, लेकिन हम वो आपको दिखाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो ब्रेक पे जाते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे मुल्क की बहुत ही खूबसूरत, लंबी, दुबली, पतली मॉडल अबीर। अबीर के लिए बहुत सारी तालियां। और अबीर, हमने सुना है कि तुम्हें भी शॉपिंग का बड़ा शौक है। ओह, मत पूछें, मुझे तो और लगता है जो मैं कमाती हूँ वो इसमें चला जाता है। शॉपिंग में लगे, कितनी शॉपिंग कर लेती हो? अच्छा, पहले तो ये था ना, आप जितना कमाते हैं उस हिसाब से आप शॉपिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा ज्यादा कमाने लगते हैं, आपको ब्रांड्स दिखने लग जाते हैं। अब फिर ब्रांड्स की तरफ आप जाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर पॉकेट आपकी खाली हो शॉपिंग का जाती कोई है। एंड नहीं है। कोई भी कोई नहीं। end अब नहीं तो है। बिल्कुल ही मुझे लगता है कि अब ये भी ले लें, ये भी ले लें, और अब शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ओह माय गॉड, नो लोकल शॉपिंग, नो आप लोकल बाहर जा रही हैं और लोग दरवाजे तोड़ तोड़ के अंदर आ रहे हैं नहीं, शॉपिंग हम के लोग लिए। जब सेल लगती है हम भी जाते हैं, लेकिन और तमीज इसी से तरह जाते हैं। मतलब नहीं, ठुड्डे मारती हो, बाल जी नोचती हो। भाई हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हमें शॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं जरूरत ही नहीं है, पड़ती। सही बात है। बेटी गई वो कुछ ले आई, बहू गए कुछ ले आई, बहनें हैं वो बाहर है, वो चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो बैग्स हो, चाहे वो सही कुछ भी हो, बात है। जो रोजमर्रा की चीजें होती है ना। ऑनेस्टली आई हैवंट बॉट ऑल दीज थिंग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। सही बात कुछ है। लकी सुन रहे हो तुम लोग, बहनों मेरी कहाँ हो? मैं अपनी बहन को कहती हूँ कुछ मिल ही नहीं रहा यहाँ से, मैं यहाँ पर गई, नहीं, वहाँ मेरी पर बहन गई, बाहर कुछ से आई है, वो मेरे लिए लेके आई है सामान। ऐसी बात नहीं, नहीं बहुत है। सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो वाकई यहाँ नहीं मिलती है आपको, तो आपको बाहर से आके लेना पड़ता है। अच्छा जी, हम अब आपको दिखाते हैं कराची की वीडियो, जहाँ पे खवातीन ने दरवाजे तोड़ दिए और धक्के देती हुई गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स को जो धक्के देती हुई निकली है। आय हाय हाय हाय, जरा दिखाइएगा जी, हफ्ता जरा दिखाइएगा दरवाजा तोड़। अल्लाह गनी। ऐसी औरतों के लिए भी तालियां बजाए भाई। ये भी एक किस्म है हमारे यहाँ की औरतों की। ये भी आर्ट है, ये भी एक आर्ट है। दरवाजा तोड़ दिया। पहचानी जाती होंगी, वो इस वक्त क्या फील कर रही होंगी, क्या सोच रही होंगी? और आप I'm यकीन sure। करें, वो बड़ी कमेटियों वाली खवातीन है, वो वाली बिल्कुल लग ऐसी भी नहीं रही है है वो। मतलब ऐसी इस नहीं वक्त लग वो रही। शर्मिंदा हो रही होंगी, या इस वक्त वो कह रही होंगी यार देखो तो मेरे बारे में शो हो रहा है। जिया शो कर रही मेरे बारे में। शर्मिंदा नहीं हो रही होंगी, शर्मिंदा नहीं हो रही No, ना? होंगी, I क्योंकि don't think so. they had the guts to go to a certain place like this. हाँ, मैं नहीं जा सकती फॉर सही इंस्टेंस। बात है। उनमें इतनी हिम्मत थी, है। उनको ये मालूम था डेफिनेटली बिल्कुल कि सही यहाँ कह पर यहाँ पे यही ये होना है। होता है। एक दफ़ा ना बड़ी एक बेडशीट की फेमस दुकान है, उसका सेल था, मुझे चाहिए थी घर के लिए, सब कुछ ख़त्म। मैंने कहा अब सेल में जाऊंगी मैं। बाहर से मैंने अंदर से ना झांका, मैं देखा कि क्या सूरत हाल है। मैं कहा यार मुझे आस्तीन चढ़ा और चली जाऊँ। अच्छा, उस वक्त छोटी भी नहीं थी मेरे साथ, तो कोई रिस्क भी नहीं था कि बेटी जो है वो जुदा हो जाएगी, व्हाटएवर। कुंभ का मेला था वो, अंदर गई, एक ठुड्डा लगा, जिया बाहर आ गई। अच्छा जी, एक जवान नहीं हुआ। एक ठुड्डे की
लेकिन मुजना ये अच्छा होता ना, लोग आपको पहचान के वो छोड़ देते चीजें। छोड़ी ना दे। ऐसे मौकों के ऊपर कोई किसी को नहीं पहचानता। और जी एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ सवेरा पाशा। अभी हमने दिखाई थी जो सेल के ऊपर जो You missed it. तूफान बदतमीजी, मैंने वो देख ली और वो मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ क्योंकि वो बार बहुत बार ज्यादा देख रही शेयर हो रही है और लकी आंटीज आई मस्ट से हिट हो गई एकदम से। एक वो जो अच्छा मैं जब वीडियो वो जो दरवाजे को जो धक्का दिया बेचारे एक जब मैं वीडियो देख रही थी मैं ये देख रही थी इसमें से मेरे जानने वाली कोई एक सेल्स पर्सन की आवाज भी आ रही है, रुक जाइए वो टूट जाएगा दरवाजा और रुक जाइए। और परमिशन ले रहे हैं ना, खोल दें हम लोग, खोल दें। बेचारा। अच्छा वैसे आप लोगों में से कौन कौन, इसने तो बता दिया कि एक दफा इसने कोशिश की थी सेल की दुकान में जाने की, लेकिन एक ही ठुड्डा काफी था। तो कभी गई हो सेल की यहाँ पाकिस्तान में? एक दफा गई हूँ हाँ, और अभी कुछ शायद 1-1.5 हफ्ते से ज्यादा हो गया हाँ, तब गई हूँ। तो वो वहाँ पे तो अजीब लोग पागल हुए हुए थे, यूं करके लॉन के कपड़े ओढ़े थे, लग रहा था कोई जैसे बॉलीवुड का गाना चलता है तो नहीं उड़ रहे होते वो कपड़े, वो उस तरह का हिसाब हुआ था, आपस में जोड़े नहीं मिल रहे थे। और फिर उसके बाद आई गेव अप एंड आई केम आउट। ये जानबूझ के भी करते हैं, लाइक ये जो ब्रांड्स हैं Brands वो में जान यही कहा मतलब ये कि जानबूझ फेंकने का के क्या करते हैं। तुक बनता है, लाइक जरा वो वाली वीडियो तो निकाले, वो जो एक पूरा का पूरा थैला लाके उन्होंने फेंका है 25,000 खवातीन के बीच के अंदर, वो वीडियो निकाले और वीडियो दिखाएं तो this कि is असल में wrong ना? क्यों खवातीन इस तरह की और और किस जवेरिया तरह- जो मैं गई हूँ ना, मैंने भी वीडियो बनाई भी है वैसे। आई हैव माय ओन पर्सनल वीडियो। यार तो दिखाओ ना, हमें भी देखनी है भाई, हमें भी देखनी बस है। बिल्कुल मैं बस अभी ब्रेक में दे देना। बस नहीं भाई, मैं तुमने बोलूंगी। उसको वायरल क्यों नहीं लाइक होने दिया या क्या? ऐसे ही था मेरे पास, बस है मेरे पास। मैंने कहा मैं कौन शेयर करे क्या करे। तो लेकिन होना चाहिए यार, पता चलना चाहिए क्या। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूँ जब मैं कोई ऐसी चीज कैप्चर करूँ और मैं इसको वायरल कर दूँ और मैं फेमस हो जाऊँ। नहीं लेकिन हिम्मत का काम है सेलों में बहुत जाना। हिम्मत का काम है बहुत इस हिम्मत का किस्म काम की है। सेल में जाना। बिल्कुल, मैं it's not जाती easy। हूँ किसी और किसी तरीके न से किसी और सेल में। तरीके से कर लेते हैं। अब जैसे कि बड़े बड़े मॉल्स लगती हैं वो रहेंगी ना। जो कहते हैं कि हमारी बेडशीट्स आजकल सेल पर हैं या पैंट सेल पर हैं या वो है, और वो आ रहा होता है तो वहाँ पर इतना रश भी नहीं तमीज़दार होता। सेल सही हाँ, है। वो सुकून के अंदर आप जाके ये वहाँ तो पे जानबूझ के सारी चीजें जमा ये- करके और ये एक तो दिन सारा पूरा अनाउंस pre-planned करके होता है 10-15 सारा। दिन ये पहले। सारी वो आंटीज थी जो कि शायद अपनी गाड़ी से भी नहीं उतरती हैं दूर ग्रोसरी तक जाने के लिए, गाड़ी में बैठ के जाती हैं। और ये और मेरे कपड़ों साथ के तो लिए ऐसा वहाँ होता है पहुँच कि गई। मैं अगर सेल में ना भी जाऊं, किसी ऐसी दुकान पे चली जाऊं, सेल में ना भी जाऊं, लेकिन अगर मैं काउंटर पे बहुत ज्यादा लंबी लाइन देखती हूँ कि 8-10 लोग लगे हुए तो तो वापस- मैं तो वही चीजें वापस रख के निकल जाती हूँ। एग्जैक्टली। कौन लगे लाइन में यार? इतना पेशेंस नहीं होता ना खड़े होने का। बिल्कुल भी नहीं, हिम्मत ही अच्छा नहीं मज़े होती। की बात यह है कि लंदन के बाहर एक छोटी सी जगह है, तो आई वांटेड टू बाय अ फ्यू थिंग्स। तो मेरी नीस वहाँ रहती थी लंदन में एक ज़माने में, तो कहने लगी कि खाला आप सब कुछ मत खरीदिए, आप मेरे साथ चलें। तो वहाँ पर जितने भी आप लोग बहुत शौक से देखते हैं डिज़ाइनर brands चीज़ें, ये वो हर चीज़, चाहे फ्रॉम कटलरी क्रॉकरी से लेकर और अंडरगारमेंट्स और फलाने हर चीज़ वहाँ पर होती है। वो सब के सब 1 साल पुराने डिज़ाइन होते हैं। जी दे आर हाँ उनके फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं वहाँ हाँ पे। वो अपने अपने सबके आउटलेट्स हैं वहाँ पर, और वहाँ जाके आप बिल्कुल लेटेस्ट नहीं मिलेगा, 1 साल पुराना मिलेगा, विच इज गुड इनफ, विच इज गुड इनफ। और If you are getting it इत्मीनान in से half सुकून price. से वहाँ पे बड़ी अच्छी कॉफी भी मिल वेयर रही हाउसेस है। होते हैं ना। हाँ तो वो बहुत अच्छा ये होती शॉपिंग हाँ, ना, इस आप किस्म की shopping I आप don't mind। घूमे हाँ, फिरे, हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल। आप फिजिकली अपने आप को हार्म करके Exactly। कोई चीज खरीद रहे हैं। I अच्छा know। मैं ये सोच रही हूँ कि इन्होंने चीजें तो उठा ली होंगी, लेके कैसे गई होंगी बाहर ये? पेमेंट अच्छा पेमेंट कैसे की होगी, लेकिन वही हमने- ना, हाँ इसका बहुत एक बड़े मजेदार वाकया हुआ तो मुझे अब अचानक याद आया। मेरी एक फ्रेंड गई, वो मुझे आके क्या बता रही है पता है, इसी वाली वो जो भगदड़ वाली इसमें थी ना, वो गई, उसने 2 लॉन के कुर्ते उठाए और वो बाहर निकली तो उससे एक औरत ने पूछा कि मैं तो अंदर जा नहीं सक रही, आपने क्या लिया? उसने कहा मैंने 2 लॉन के कुर्ते तो ले लिए पर मुझे इसके प्रिंट्स पसंद नहीं आ रहे। तो उसने कहा आप मुझे दे देंगी ये? ब्लैक में बिक रहे हैं बाहर। तो उसने ना, उसने कहा हाँ ठीक है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है ले लें। तो उसने उनको
समझो क्या पैसे में खरीदा होगा इसने, मतलब जितने भी खरीदा है किसी और से। वो थे वहाँ पे 1200 के, उसने उसको 2500 में दिए, 5000 उसे दिए 2 कुर्तों के, और वो ले गई ना black और उसने में। अंदर से 1200 का लिया हद था। हो गई। नया बिजनेस लोगों के और वो लिए। कहती है कि मैं आई वाज शॉक्ड व्हेन आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड कि ये क्या हुआ, मैंने क्यों दिए डबल पैसे। आप सेल में भी गई हो, आपने डबल पैसे भी दिए, आपने ख्वारी भी की है। वाह भाई वाह। एक सोचिए छोटी सी जरा। ब्रेक से वापस आएंगे और वो वीडियो निकाल के रखे हैं भाई, देखनी है मुझे, ठीक है? देखते रहिएगा सतरंगी। सेल कोशिश यही होती है कि सेल में पूरी दुकान ही लूट ले, और फिर ये खवातीन ये सोचने से कासिर हो जाती हैं कि नुकसान किसका हो रहा है। अरे नुकसान तो नुकसान है, चाहे अपना हो या पराया, मगर इनको कौन समझाए। काशिफ भाई जरा इस सेल पे या शॉपिंग में गाना तो सुना दें। अब सेल पे भी गाना होगा, और क्या, हम तो सुनेंगे भाई। कुछ बनाया है इस पे? इस सेल पे क्या गाना हो काशिफ भाई सकता है? बनाते रहते हैं अपने गाने, कितना काशिफ भाई अपने गाने बनाते रहते हैं और हमारे घर में कोई पार्टी होती है तो बीमार हो जाते हैं अचानक, और सुबह शो में आए हुए होते हैं, घर में आने में बीमार होते हैं। ये बड़ी मजे की बात है। तबीयत वैसे भी मुझे आज लगता है जन्नत की तो बर्थडे छुट्टी कर लेना, किसी और को मौका दे दे। तुम तबीयत लोग खराब भी है कभी सेल में गए हो, ये बताओ। कोई सेल वेल में गए हो तुम लोगों में से कोई? नहीं। मेरी बेगम की शॉपिंग न पूरी हुई, मेरी बेगम की शॉपिंग न पूरी हुई। आखिरी 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 ले रही है वो हर चीज कह कर यही, आखिरी 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 आखिरी। मेरी बेगम की शॉपिंग न पूरी हुई, मेरी बेगम की शॉपिंग न पूरी हुई। साड़ियाँ 12 ली, 6 शरारे लिए, एक एक करके उसने जमा कर लिए। साड़ियाँ 12 ली, 6 शरारे लिए, एक एक करके उसने जमा कर लिए। सूट काटन के 9 और 10 रेशमी, आखिरी 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 आखिरी। मेरी बेगम की शॉपिंग न पूरी हुई, मेरी बेगम की शॉपिंग न पूरी हुई। चादरें ली, रजाई ली, बर्तन लिए, जितने महंगे थे जेवर वो सब चुन लिए। चादरें ली, रजाई ली, बर्तन लिए, जितने महंगे थे जेवर वो सब चुन लिए। शक्ल देखी नहीं, जेब देखी मेरी, आखिरी 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 आखिरी। मेरी बेगम की शॉपिंग न पूरी हुई, मेरी बेगम की शॉपिंग न पूरी हुई। पर्स और कार्ड जब दोनों खाली हुए, झाड़ कर जेबें जब हम सवाली हुए। पर्स और कार्ड जब दोनों खाली हुए, झाड़ कर जेबें जब हम सवाली हुए। बैग उसने लिया देके मेरी घड़ी, आखिरी आखिरी आखिरी
आखिरी मेरी बेगम की शॉपिंग न पूरी हुई। आखिरी 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 ले रही है वो हर चीज कह कर यही आखिरी 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 मेरी बेगम की शॉपिंग न पूरी हुई। 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 वाह भाई क्या बात है काशिफ। खराब तबीयत में बड़े अच्छे गाने गा रहे। ये क्या है सिंगर्स का ना हर वक्त एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। और शायरी भी अपनी की हुई है काशिफ ना। कह रहे हैं काश मेरी तबीयत खराब ही रहे। अच्छा सवेरा वो क्या वीडियो दी तुमने अपनी वाली? दी, वीडियो सवेरे दी। की वीडियो तैयार है, हम देख सकते हैं। लाइव एंड एक्सक्लूसिव अच्छा। ओनली ऑन एक्सप्रेस। अच्छा हम ये बात कर रहे थे कि आज जो है वैसे पाकिस्तान में नेशनल वर्किंग वुमेन्स डे भी मनाया जा रहा है और हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड की खवातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन ये वाली कौन सी फील्ड है? शॉपर्स फील्ड है। डेस्पराडोस। खवातीन लगता है इनसे कही थी सिर्फ बेगमात और खवातीन ही थी इनमें, थैंक गॉड के लड़कियां नहीं थी। मुझे लगता है कभी कभार लोग एक्साइटमेंट के लिए भी करते होंगे। मतलब उनको जाना होता है, उनको सेल से मतलब है। पर क्यों अचानक से ऐसा क्या हो गया? सेल सेल्स से तो मतलब पहले है। भी लगती थी ना। ये हम पिछले 1-2 साल से क्यों ऐसे देख रहे हैं कि इतना क्रेजी हो जाते हैं लोग सेल के लिए? सेल्स तो पहले भी लगती थी। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं। वो तो पहले भी हमें मैसेज आ जाता है ना सेल लग गई है। पहले मैसेज नहीं आया करता था कि सेल लग चुकी है, अब तो एक मैसेज आ जाता है फिर सब बिल्कुल। वैसे एक बात मुझे मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि हर ब्रांड जो है वो 6 या 7 या 8 डिजाइन अपने निकालता है। ठीक है ना, हर शख्स वही पहन के घूम रहा होता है। वही खरीद रहा होता है। तो बाज दफा तो इतने वो 2-3 रिपीट हो जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ भैया बाजार से कपड़ा लो, दर्जी के पास जाओ, खुद डिजाइन करो जो भी कपड़ा है। ये देखिए ये क्या मशवरा दे रही है लोगों को। उल्टा उल्टा हमारे डिजाइनर के पास कौन आएगा? नहीं लेकिन रूबी तुम्हारा जो वो है ना रूबी, तुम्हारा हर पीस अलग है ना। हर पीस अलग है, तुम एक जैसे 6 आप एक जैसे तो आप नहीं बनाते ना। 55-60 you know how these outlets अब वो एक कैटलॉग आ जाता है, उसके अंदर लोग अपने देख लेते हैं कि हमें ये वाला खरीदना है, ये वाला अब देखिए खरीदना है, ये वाला 2,500 खरीदना है। हजार रुपए के कुर्ते जो है हम सभी अफोर्ड कर सकते हैं, सभी पहनते हैं। ठीक है, एवरी कैटेगरी। सही। उसकी वजह एक और भी है, उसकी वजह ये भी है कि टेलर्स के साथ दिमाग मगजमारी करना बड़ा मुश्किल काम ये भी है। और अब है। उन्होंने इतने पैसे बढ़ा दिए हैं, अगर कोई अच्छी जगह का कोई टेलर है तो वो अपने जनरेटर के पैसे भी हमसे लेता है, अपने पेट्रोल डीजल के पैसे भी हमसे लेता है, अपनी दुकान का किराया भी हमी से लेता है। वो 2-2-2.5 हजार रुपए में सूट सी रहे हैं। जोड़ा खराब हो जाता है। तो 2-2.5 हजार रुपए अगर हम सिलाई दे रहे तो हम एक कुर्ता क्यों ना खरीद लें कपड़े समेत। मुझे तो ये समझ आता है हाउ इट्स फीजिबल टू देम। ये लोग खेलते हैं वॉल्यूम पे, वॉल्यूम में है ना। वॉल्यूम में खेलते हैं, वरना इस सेल्स के एक चीज which I definitely know कि एक ब्रांड है यहाँ पे जो कि थ्रेड काउंट कम कर देती है जब सेल होती है उसकी। जैसे उसकी बेडशीट्स हैं अगर तो उसकी बेडशीट्स जो है अगर 360 थ्रेड काउंट किए तो वो 280 थ्रेड काउंट हाँ, तो फैक्ट्रियाँ तो उनकी अपनी चल रही है ना। आपने क्वालिटी कम करके और आपने सेल लगा दी। ये तो बड़ा गलत बात है। अच्छा वाला मैं ठुड्डा खा के बाहर निकल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और सवेरा की बनाई हुई वीडियो जो है वो तैयार है, वो हम आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। दिखाइए जी जरा। यार माशाल्लाह, ये तुम चलती हुई अंदर जा रही हो, मैं जा रही है और थोड़ी देर बाद आई जस्ट गिव अप और मैं और वापस तुम्हें आई ये वीडियो बनाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही। इतनी घुटन थी वहाँ पे। ये तो अभी इसमें क्लियरली इतना अच्छा, दिख जो भी नहीं रहा है, मर्द हज़रात इतना हैं, रश। ये वो ये वर्कर्स हैं। अच्छा, हाँ, ये वहाँ के अच्छा। वर्कर्स हैं। ये इतने तकरीबन कितने लोग होंगे सवेरा इस जगह? यार आराम से कोई 700 लोग तो शायद होंगे। अच्छा, तो हम तो शादी में भी ऐसा कोना ढूंढते हैं यहाँ पे रश ना हो। मतलब लग रहा था तैर के जाना पड़ रहा है आपको लोगों में। और इन्होंने ऐसे ठेले टाइप लगाए हुए ना,
और जो है तुमने कुछ खरीदा या खरीदे? नहीं नहीं वापस आ गई है अभी। इसमें ना इतना पता नहीं चल रहा। नहीं तो इसके काउंटर में, इसके इस पे काउंटर में इतना रश होगा। इतना रश नहीं मैं वापस भाग कर आ गई। लेकिन आपने फिर भी वीडियो को डायरेक्ट किया जिसमें बहुत सारी जो लेडीज हैं वो जेनेटिकल कीड़ा है, आई कांट तो ठीक है, क्रेडिट्स में डायरेक्टेड बाय सवेरा। लेकिन भाई खवातीन को अब ये सोचना चाहिए, खवातीन के मर्द हजरात की भी बात करेंगे हम, कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी नाजेबा हरकत ना करें या कोई ऐसी काम ना करें कि जो कि आपको लगे कि अगर कोई देखेगा तो आपको बुरा लगेगा या आप ना चाहें कि कोई इस तरह का काम देखे। क्योंकि आजकल वीडियोस, कैमरे जो हैं वीडियोस पे उस पर वीडियोस इतनी फ़ौरन बन जाती हैं, आपको कुछ नहीं पता कि कौन कहाँ से वीडियो बना रहा है, आपको जूम करके क्या कर रहा है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जिया, क्या ये चीज़ें सिर्फ इस डर से नहीं करनी चाहिए कि कोई हमारी वीडियो बना देगा? क्या अपनी अपब्रिंगिंग, यार अपना इंसान जो होता है ना, सारी जिंदगी इंसान जब से दुनिया बनी है, जब से गलत काम किए चला आ रहा है, उसको असल में अगर हमें सिर्फ अल्लाह का डर हो ना तो हम शायद कुछ ऐसा काम ना करें। लेकिन मैं तो देख रही हूं धक्के लगा रही हूं, दिखा देते हैं। इट्स सो एम्बैरेसिंग, वेरी एम्बैरेसिंग। बस पता नहीं किस वजह से जाते हैं, उनको शौक होता है शायद। लेकिन देखिए कुछ लोगों को सेल लगाने वालों की भी शौक गलती होता है, है। इस तरह सेल नहीं लगानी मतलब चाहिए। सोशल मीडिया की वजह से वो जमाना आ गया कि अगर कोई बंदा मुझे गलत तरीके से, मैंने ये पोस्ट तक देखे कि अरे उसने तो मुझे गलत तरीके से ओवरटेक किया, उसकी गार्ड ने मेरे साथ बदतमीजी भी की, ये लो वीडियो विथ दी नंबर प्लेट, लाइसेंस प्लेट, सब कुछ। मतलब अब तो हर चीज होने लगी ये है, तो हर चीज से आपको careful होना सब पड़ता है। जर्नलिस्ट हैं, बहुत सब ज्यादा। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, सब एक दूसरे को बिल्कुल। एक्सपोज करने के चक्करों I में। know। कल हम रात को एक रेस्टोरेंट में गए, मैं थी, रुबाब थी, अंबर थी, हुमा थी, हमारी सलोन वाली, और जन्नत थी मेरे से। जन्नत की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, साउथ कहीं गए हुए थे, अकेले उसको घर में छोड़ के नहीं जा सकती थी, तो मैं उसको ले गई और मैं 9 बजे निकली हूँ, 9 सवा 9 बजे। तो हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जी वो यहाँ बाहर जो है वो बच्चे नहीं अंदर, allowed। क्योंकि स्मोकिंग भी हो रही थी ठीक अंदर, और तो उन्होंने कहा कि जी बच्चे अलाउ नहीं क्योंकि स्मोकिंग एरिया। मैंने कहा स्मोकिंग तो अंदर भी हो रही है और अंदर ज्यादा डेंजरस है क्योंकि बंद है सारा। कह लेंगे नहीं जी यहाँ पे बच्चे अलाउ नहीं है। अच्छा, अंदर और बाहर अल्कोहल ड्रिंक्स सब अलाउ किए हुए उन्होंने, सब वहाँ पे बैठ के अल्कोहल पी रहे हैं और बच्चे अलाउ नहीं है। हम लोग इतना लड़े हैं, इतना लड़े, मैंने आके अपना स्टेटस भी लगाया कि ये किस किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे अल्कोहल तो अलाउ है लेकिन बच्चे अलाउ नहीं है। आई थिंक थे अगर कम से कम झूठे मुंह मुरव्वतन वो ये कह देते ना कि उनका जो बाहर का डिजाइन है उसमें ये फवारे बने हुए हैं जिसमें बच्चा भागते भागते गिर सकता, झूठे मुंह ये कह दो कि यार बच्चा गिर सकता है, इट्स नॉट सेफ, हम नहीं अलाउ कह रहे अंदर लेके बैठ जाओ। अंदर तो ज्यादा डेंजरस है। लोग अपनी रोमांटिक डिनर्स के लिए आते हैं या व्हाटएवर, तो दे डोंट लाइक इट जब कोई बच्चा रोए या शोर मचाए, तो इतनी कंप्लेंट्स जाती है। तो बड़ी बच्ची है माशाल्लाह। हाँ, कि दे कंप्लेन, मतलब रियली। मुझे याद है वी वर सिटिंग एट एक और इसी तरह का हाई फाई रेस्टोरेंट था और एक बच्चा बेचारा छोटा सा रोने लगा। मैं जिन लोगों के साथ हूँ, ओह माय गॉड दैट चाइल्ड इज मेकिंग सो मच। अब मैं एक माँ हूँ, मैंने फौरन कहा कि सुनो रिलैक्स करो। आप उस रोते हुए बच्चे के अगर माँ बाप की शक्लें देखती जिया, वो ऐसे थे कि या अल्लाह प्लीज मेरा बच्चा, और जबकि कोई एम्बैरस होने वाली बात नहीं है। आप तो रोएगा ऑब्वियसली, आप थोड़ी रोएंगे। आइसक्रीम खिलाने की किसी तरह चुप हो जा, कोई कुछ कह ना दे। और बाहर के ममालिक में आप जाए, उन्होंने बच्चों के लिए टॉयज रखे होते हैं, बच्चों के लिए वो लाके देते हैं, टॉयज लाके देते हैं। ऑनेस्टली मैं तो कभी एम्बैरस नहीं होती, मेरी बेटी रोती है, ठीक है, वो बच्ची एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये है कि नो चिल्ड्रन अलाउड, एवरीबॉडी नोस के भाई यहाँ पे बच्चों का नहीं है। ये कभी कभार रूल्स को चेंज और मजे की बात ये लिखा हुआ भी गलत कहीं है। नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन उनकी ये मेरी समझ में नहीं आई कि अंदर बिठा दें बच्चों को, बाहर नहीं बिठाएं बच्चों को। इसकी क्या वजह है जब अंदर भी दोनों चीजें हो रही हैं, अंदर वो दोनों काम हो रहे सेकंड हैं। हैंड स्मोक को इनहेल कर करके पागल हो जाए, व्हाट रिडिकुलस। और नीचे इतनी बड़ी बड़ी जलेबियां लगाई मच्छर मारने के लिए, जिसका धुआं सबसे ज्यादा डेंजरस है। और मैं तो स्टाफ को देख के हैरान रह गई, जो मैनेजर और जो दूसरे लोग थे इतने ढीठ थे, कहेंगे नहीं आप लोग चले जाए वरना। अच्छा, और इस बात से ये भी साबित होता है, लोग कहते हैं कि सेलिब्रिटीज अपने स्टेटस का, अपने सेलिब्रिटी होने का बहुत फायदा उठाते हैं। कोई फायदा हुआ आपको? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ ना। सो प्लीज द रूल्स अप्लाई टू अस एज वेल, बट दैट रेस्टोरेंट सीरियसली नीड्स टू चेंज देयर मैनेजमेंट और चेंज सम रूल्स, या तो बाहर लगा दो भाई, किड्स एंड डॉग्स नॉट अलाउड। और बहुत नाम है भाई कैफे लांतो का। हाँ, दैट्स हाउ दे ट्रीट बिल्कुल, किड्स। आई वाज एक्चुअली सेंट बैक कि अलिया जी नहीं, सॉरी।
अब मैं मुझे लगता है जो इस रेस्टोरेंट का मालिक बे औलाद है, उसको बच्चों से नफरत है। अच्छा जी, खैर है ना। स्कूल भी है और बच्चे भी हैं। अच्छा जी, आज हमने बड़े मजे की बातें की, बहुत मजे के गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच आपा, थैंक यू रूबी, थैंक यू बुजना, थैंक यू बीर, थैंक यू सवेरा। हम अब जा रहे हैं, आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन जाने से पहले एक दफा फिर हम कहते हैं हैप्पी नेशनल वर्किंग वुमेन्स डे। तमाम वर्किंग वुमेन जितनी भी है, तमाम वर्किंग वुमेन को आज का दिन बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे, हौसला दे कि वो अपने बच्चों के साथ, घरदारी के साथ साथ अपने बाहर के काम भी निभाएं और अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। ऐसी दुआ के साथ हम इजाजत लेते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।